लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी सारी मर्यादाएं लांघ गए। चर्चा के दौरान बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। भाषा ऐसी कि ना तो हम आपको सुना सकते हैं और ना ही शब्दों में बता सकते हैं। बिधूड़ी के बयान ने विपक्षी दलों को हमले का मौका दे दिया है। अब बीजेपी भी बैकफुट पर नजर आ रही है। बिधूड़ी की टिप्पणियों को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया है। बीजेपी ने भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। 15 दिनों में उसका जवाब मांगा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कौन है रमेश बिधूड़ी। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। बिधूड़ी दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मामले पर नाराजगी जताते हुए बिधूड़ी को चेतावनी दी है। हैरानी की बात यह भी है कि जिस वक्त रमेश बिधूड़ी शर्मनाक टिप्पणी कर रहे थे, तब वहां बैठे कई नेता हंस रहे थे। दरअसल रमेश बिधूड़ी संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन यानी गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोल रहे थे। तभी बीएसपी सांसद दानिश अली ने टिप्पणी की। इस पर रमेश बिधूड़ी इतना भड़क गए कि शब्दों की न्यूनतम मर्यादा तक ही भूल गए। दानिश अली को सदन के भीतर ही भला बुरा कहने लगे। बिधूड़ी के बयान के दौरान ही संसद में हंगामा शुरू हो गया। विवाद बढ़ता देखकर बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खेद जताया। रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बिधूड़ी मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्होंने BCom LLB दिल्ली विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य रहे हैं। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर की है। उन्होंने दिल्ली बीजेपी में संगठन के लिए भी काम किया है, कई पदों पर जिम्मेदारी निभाई है। वो लगातार 3 बार दिल्ली के तुगलकाबाद से विधायक चुने गए हैं। साल 2003 से 2014 तक 11 साल तुगलकाबाद का प्रतिनिधित्व भी वो कर चुके हैं। लगातार दूसरी बार दक्षिण दिल्ली से सांसद। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने बिधूड़ी को दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से टिकट दी और उन्होंने जीत भी हासिल की। साल 2019 के चुनाव में बिधूड़ी को बीजेपी से टिकट मिला और वो लोकसभा के सदस्य चुने गए। वर्तमान में बिधूड़ी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के सभापति, परामर्शती समिति के सदस्य हैं। आपको बता दें लोकसभा में सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के भी वो सदस्य हैं। बिधूड़ी सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बुजुर्गों के लिए स्वस्थ शिविर का आयोजन करते हैं। बिधूड़ी ने खुद को वकील, व्यापारी, किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताया हुआ है। वह एक स्टोन क्रशर का संचालन भी करते हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल को उन्होंने एक बार दुर्योधन कह दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में उनका एक बयान काफी चर्चा में आया था। बिधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दुर्योधन कह दिया था और उनके कद पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके अलावा जब एक माता पिता स्कूल की समस्या लेकर बिधूड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा था, बच्चे पैदा ही क्यों किया फिर। जी हाँ, इससे पहले उन्होंने एक बयान में कहा था कि जहां भी मुसलमान अल्पसंख्यक होते हैं वहां मानव अधिकारों की बात होती है और जहां बहुमत में आ जाते हैं वहां खून खराबा शुरू हो जाता है। इस तरीके के बयान, विवादित बयान लगातार ही जो बिधूड़ी हैं वो समय समय पर देते आए हैं। जब ओवैसी से भिड़ गए थे बिधूड़ी। जी हाँ, आपको बता दें कि बिधूड़ी 2014 में भी संसद में AIMIM के प्रमुख चीफ असदुद्दीन ओवैसी से भिड़ गए थे। बिधूड़ी ने यहां तक कह दिया था कि विपक्ष के कुछ सांसदों को पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। जी हाँ, कुछ सांसदों को पाकिस्तान भेजने की बात की थी जब वो असदुद्दीन ओवैसी से भिड़ गए थे। बाद में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी थी। दरअसल रोजेदार कैंटीन सुपरवाइजर को जबरन रोटी खिलाने के मामले पर संसद में घमासान हो गया था। लोकसभा में 3 सांसदों ओवैसी, पप्पू यादव और बिधूड़ी के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई थी। आपको बता दें कि बिगड़ते हालातों को देखते हुए सांसद कीर्ति आजाद ने पप्पू यादव को शांत करवाया और कुछ अन्य सांसदों ने बिधूड़ी को काबू में किया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई के भी आरोप उन पर लग चुके हैं, यानी कि बिधूड़ी पर लग चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिधूड़ी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती मनाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के संगम विहार में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान
पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और दुष्व्यवहार करने का भी आरोप जो है वो लग चुका है। बिधूड़ी की क्या है राजनीतिक ताकत? जी हाँ, राजनीतिक ताकत के बारे में बात करते हैं। रमेश बिधूड़ी गुर्जर समाज से आते हैं और बीजेपी से ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। बिधूड़ी दक्षिण दिल्ली सीट पर वोटर्स के बीच अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। उन्होंने 2019 में चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राघव चड्ढा को 3,67,000 वोटों के भारी अंतर से हराया था। जी हाँ, दूसरी बार यहाँ पर उन्होंने जो है एक बार फिर से जीत हासिल इसी सीट पर करी थी और दूसरी बार यहाँ पर कुल जो वोट पड़े थे वो थे 12,14,000, जिसमें से 6,87,000 वोट मिले थे यहाँ पर बिधूड़ी को और 3,19,000 वोट मिले थे राघव चड्ढा को। और यहाँ पर एक बार फिर से जो है यहाँ पर बिधूड़ी ने जीत हासिल की थी। इससे पहले 2014 में बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार देवेंद्र शेरवत को 1,07,000 वोटों से हराया था। जी हाँ, इसके अंतर से यहाँ पर हराया था। समीकरण की अगर बात करें तो समीकरण एक बड़ी भूमिका निभाती है। यहाँ पर जिस तरीके के जातिगत समीकरण है इस सीट पर वो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिसको साधने में यहाँ पर बिधूड़ी जो है वो हमेशा से कामयाब रहे। साथ ही यहाँ से सुषमा स्वराज और मदन लाल खुराना जैसे दिग्गज नेताओं ने भी चुनाव लड़ा है और जीता है। 2009 में कांग्रेस के रमेश कुमार ने बिधूड़ी को इस सीट पर हरा दिया था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बिधूड़ी लगातार ही इन चर्चाओं का विषय रहे हैं, इन विवादित बयानों से घिरे रहे हैं और अपनी टिप्पणियों को लेकर लगातार जो है वो घिरे रहते हैं, उन पर कई केस भी चल रहे हैं, उन पर लगातार यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनको लेकर लगातार जो शिकायतें हैं वो करती भी नजर आती हैं और रमेश बिधूड़ी भी जो है वो लगातार जो है ऐसे बयान देते हुए नजर आते हैं। तो ये तो थी रमेश बिधूड़ी के बारे में पूरी जानकारी, उनके जीवन की कहानी कि उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा है, किन किन भाषणों को लेकर वो विवादों में घिरे रह चुके हैं, कहाँ से आते हैं, उनका पॉलिटिकल करियर कहाँ से शुरुआत हुआ, दिल्ली की कौन सी लोकसभा सीट से वो आते हैं। लेकिन दर्शकों, जिस तरीके का बयान यहाँ पर रमेश बिधूड़ी ने दिया है ये हमारी लोकतंत्र को एक तरीके से नुकसान पहुंचाता है। लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में जिस तरीके का ये बयान दिया गया है वो साफ साफ ये दिखाता है कि लोकतंत्र के मंदिर की प्रतिष्ठा पर गहरी चोट यहाँ पर पहुंची है। अब दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें SPN9 न्यूज। मैं तुषार, धन्यवाद।